वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओ अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भाष्य में भगवान भाष्यकार यह बता रहे हैं कि किसी भी आश्रमस्थ ब्रह्मज्ञ किसी नियोग का विषय नहीं होगा। यानी 4 आश्रमों में से जिस किसी भी आश्रम में अहम ब्रह्मास्मि ये बोध हो जाए तो फिर तत्तद आश्रमस्थ अनुष्ठेय अर्थ के अनुष्ठान में विधि उस ब्रह्मज्ञ को प्रवृत्त नहीं कर सकता। इसे बताया जा रहा है और इसी अभिप्राय से पहले पूर्व पक्षी ने जो एक प्रतिबंधी उपस्थित की थी कि जैसे विद्वान भिक्षु का शरीर धारण के लिए भिक्षाटनादि में प्रवृत्ति रूप व्यापार होता है, ऐसे ये जो गृहस्थ ब्रह्मज्ञ होगा उसे यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति इत्यादि नियम विधि के अनुसार नित्य अग्निहोत्रादि कर्म में प्रवृत्ति मानी जाए।
ब्रह्मज्ञ की भी, गृहस्थ ब्रह्मज्ञ की। ये सन्यासी ब्रह्मज्ञ को दृष्टांत बना करके दार्ष्टान्त में पूर्व पक्षी गृहस्थ ब्रह्मज्ञ में नित्य विधि के द्वारा नियोज्यत्व सिद्ध करना चाहते थे। इसे कहा गया प्रतिबंधी, पूर्व पक्ष के द्वारा उपस्थित की गई। इस प्रतिबंधी का अनुवाद करके भगवान भाष्यकार निराकरण कर रहे हैं। यत्तु भिक्षु इत्यादि से पहले अनुवाद किया। पूर्व पक्षी ने जो भिक्षु का शरीर धारण प्रयोजनक भिक्षाटनादि में प्रवृत्ति रूप व्यापार को दृष्टांत बना करके दार्ष्टान्त में बताया था कि अग्निहोत्रादि उसके कर्तव्य होंगे, गृहस्थाश्रम के, आश्रमी के, ब्रह्मज्ञ के। इसके विषय में ये कहा गया कि तत्न प्रवृत्तिर प्रयोजकम का मतलब शरीर धारण मात्र निमित्तक विद्वान सन्यासी की प्रवृत्ति को दृष्टांत के रूप में रख करके गृहस्थ ब्रह्मज्ञ के प्रवृत्ति में दृष्टांत नहीं बनेगा, वो प्रवर्तक नहीं बनेगा, प्रयोजक नहीं बनेगा। का मतलब वो नियम विधि ब्रह्मज्ञ की नियम विधि नहीं है, नियम विधि की अनुपपत्ति होगी, ऐसा जो पूर्व पक्षी कह रहे थे, उसका समाधान करते हुए ये कहा गया था कि यानी ये तो चल रहा है पूर्व पक्ष ही, आचमन प्रवृत्तस्य पिपासा अपगमवत नान्य प्रयोजनार्थत्वम अवगम्यते। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि जैसे आचमन विधि से प्रेरित हुआ जो आचमन में व्यक्ति है, उस आचमन विधि से प्रेरित होकर के आचमन करने का फल तो है शुद्धि। तो शुद्ध्यर्थ आचमन में प्रवृत्ति है, न कि पिपासा अपगम के लिए। लेकिन पिपासा अपगम भी यह अर्थात प्रयोजन सिद्ध होता है। तो ऐसा कोई अन्य प्रयोजन शरीर धारण से अतिरिक्त भिक्षाटनादि में प्रवृत्ति का नहीं है। अब नच अग्निहोत्रादीनाम इत्यादि के अवतरण में लिखते हैं टीकाकार, यहाँ तक कि टीका में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं ना कि किम नियोगेन, उससे आगे की अवतरण टीका है भाष्यस्थ नच अग्निहोत्रादीनाम तद्वत अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियतत्वोपपत्ति, इसकी अवतरण टीका है। इसके लिए कहते हैं, टीका को देखिए कि अतएव दर्श पूर्णमास नियोगात एव अवहनन नियोगे नियमेन प्रवृत्ति सिद्धौ तत्र न पृथक नियोगो अंगीक्रियते। अतएव का अर्थ है इसी कारण से। तो अतः शब्द से परामृष्ट अर्थ लेना है कि नियोज्य की अपेक्षा
होती है नियोग की सिद्धि के लिए और नियोग होता है प्रवृत्ति के लिए। ये जो श्रृंखला बताई थी, और वह प्रवृत्ति यदि बिना नियोज्य के ही सिद्ध हो जाए, नियोग के बिना भी सिद्ध हो जाए, तो नियोग की आवश्यकता नहीं है। यही पूर्व वाक्य से कहा गया था न कि तत्र न पृथक नियोगो अंगीक्रियते। प्रवृत्ति यदि ये अन्यतः सिद्धा, प्रवृत्तिश्चेत अन्यतः सिद्धा किन नियोगेन, तो प्रवृत्ति की सिद्धि यदि बिना नियोग के यानी विधि के ही हो जाती है, बिना विधि के प्रवृत्ति वो स्वभाव तो लौकिक व्यापार प्रमाणों से प्राप्त माना जाता है। कौन? जैसे भिक्षाटनादि में प्रवृत्ति है भिक्षु की, वह नियम विधि के यानी नियोग के द्वारा भिक्षाटनादि में भिक्षु को नियुक्त करके प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए कि वहाँ शरीर धारण ये है नियोग से अतिरिक्त, और शरीर धारण रूप जो नियोग से अतिरिक्त प्रवृत्ति में प्रवर्तक है, उसी प्रवर्तक से सिद्धि प्रवृत्ति की सिद्धि हो रही है। तो अलग से नियोग की अपेक्षा नहीं होगी, और नियोग की ही अपेक्षा नहीं है तो फिर नियोज्य की भी अपेक्षा नहीं होगी। तो इसी दृष्टि से ये कहा कि अतएव, अतएव का अर्थ है नियोग के बिना भी यदि प्रवृत्ति सिद्ध होती है तो वहाँ नियोग अपेक्षित नहीं माना जाता। नियोग का अर्थ है विधि। इसे दिखाने के लिए ये कहते हैं दर्श पूर्णमास नियोगात एव अवहनन नियमेन प्रवृत्ति सिद्धौ तत्र न पृथक नियोगो अंगीक्रियते। कि मीमांसा में अंगी रूप याग है दर्श पूर्णमास याग, और उसके अनेक अंग हैं। उसमें एक अंग है व्रीहि का अवहनन, ये अनुष्ठेय है। तो व्रीहि अवहनन का मतलब व्रीहि को कूटना, अवहनन कहा जाता है कूटने को। और कूटा इसलिए जाता है कि चावल और छिलका इन दोनों को अलग अलग करना है। तो छिलके से चावल को अलग करने के लिए कूटा जाता है। तो कूटना एक व्यापार है, उसमें प्रवृत्ति की आवश्यकता है। तो यजमान व्रीहि का अवहनन करेगा, धान को कूटेगा। तो कूटने में जो प्रवृत्ति हो रही है वह व्रीहीन अवहन्ति इस विधि वाक्य के द्वारा हो रही है, स्वतंत्र इस विधि वाक्य के द्वारा हो रही है, या दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम, ये जो अंगी का विधायक विधि वाक्य है, इस विधि वाक्य से ही व्रीहि के अवहनन में प्रवृत्ति हो रही है। ये संशय होगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दर्श पूर्णमास रूपी अंगी का विधायक जो नियोग है, विधि है, उसी से दर्श पूर्णिमास का हवि है पुरोडास, और वो पुरोडास बनाया जाता है
चावल के आटे से। और चावल जो कोई भी बाज़ार से खरीद करके लाया और उससे आटा बना करके पुरोडास बनाया, ऐसा नहीं। धान का प्रोक्षण करके, धान का एक प्रोक्षण संस्कार होता है, और वो प्रोक्षण संस्कार करके फिर उसे कूट करके निकाला हुआ जो छिलके से चावल है, उस चावल को पीस करके आटा बनाया जाता है। उस आटे से पुरोडास बनता है, वो है हवि द्रव्य। और याग का स्वरूप माना गया है द्रव्य और देवता को, ये याग का स्वरूप है। तो दर्श पूर्णमास याग करना है का मतलब दर्श पूर्णमास का स्वरूप समझना पड़ेगा न, कि दर्श पूर्णमास का स्वरूप है दर्श पूर्णमास की देवता और दर्श पूर्णमास का हवि द्रव्य। तो दर्श पूर्णमास का हवि द्रव्य है आपका ये पुरोडास। तो पुरोडास के बिना दर्श पूर्णमास की निष्पत्ति ही नहीं होगी। दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम, इस अंगी के द्वारा विहित दर्श पूर्णमास पुरोडास रूपी हवि के बिना अनुपपन्न है। इसलिए क्या होगा कि जिस विधि से पुरोडास बनता है, जिस प्रकार से, उस प्रकार को उस प्रकार की प्रवृत्ति में प्रवर्तक ये मुख्य विधि ही होगा। दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम, इस वाक्य से ही प्रवृत्ति होगी व्रीहि अवहनन में, और वो नियम से प्रवृत्ति होगी। तो अवहनन में नियम से प्रवृत्ति की सिद्धि जब मुख्य अंगी के विधायक नियोग से ही हुई, तो अलग से व्रीहिन अवहंती इसे व्रीहि में प्रवर्तक विधि के व्रीहि अवहनन में प्रवर्तक विधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। ये इस वाक्य में लिखा है कि अतएव दर्श पूर्णमास नियोगात एव अवहनन नियमेन। तो दर्श पूर्णमास का जो नियोग है यानी विधायक वाक्य है, विधि वाक्य है, उसी से अवहनन में यानी व्रीहि के अवहनन में कूटने में नियम से प्रवृत्ति की सिद्धि होती है। तो तत्र न पृथक नियोगो अंगीक्रियते, तत्र यानी अवहनन में। तो अवहनन विषयक अलग से नियोग को यानी विधि को स्वीकार विधित्वेन रूपेण नहीं किया जाता। ऐसा क्यों होता है? तो कहा अतएव। अतएव का मतलब हुआ यदि कोई अनुष्ठेय अर्थ में प्रवृत्ति बिना नियोग के ही सिद्ध हो जाए, अन्य से ही, किसी दूसरे से ही, तो तद विषयक विधि को नियोग को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पूर्व वाक्य ने कहा था प्रवृत्तिश्चेत अन्यतः सिद्धा किम नियोगेन। तो यहाँ प्रवृत्ति हुई अवहनन में प्रवृत्ति, उसकी सिद्धि अन्यतः हुई का मतलब दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत इस नियोग से ही हुई। तो अलग से फिर अवहनन में प्रवृत्ति का नियोजक विधि मानने की आवश्यकता नहीं है, स्वीकार नहीं करते विधि को। ये यहाँ ये वाक्य पूर्व के साथ है। आगे कहते हैं तद अभावे च नियोज्यापेक्षा, तद अभावे च न नियोज्यापेक्षा। इस तद से ग्रहण करना किसको? हाँ,
हाँ, नियोग को। लेकिन कौन से नियोग को? हाँ, भिक्षाटनादि में भिक्षु के प्रवृत्ति विषयक नियोग को तत्शब्द से लेना, ये तो पहले हो गया। अवहनन का नियोग नहीं लेना। तो तद अभावे में तत्शब्द से लेना, जैसे बिना नियोग के ही शरीर धारण रूप प्रयोजन के लिए ही अन्य हुआ शरीर धारण रूप प्रयोजन, और उसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रवृत्ति भिक्षाटनादि में हो रही है। तो भिक्षाटनादि विषयक जो नियम है उस नियम का अभाव हुआ, नियोग का अभाव। भिक्षाटनादि में भिक्षु के प्रवृत्ति का विधायक विधि कहो या नियोग कहो, उसका अभाव होने पर तद अभावे का अर्थ निकलेगा। तो अभाव होने से क्या होगा कि न नियोज्यापेक्षा, तो नियोग के लिए ही नियोज्य की अपेक्षा हुआ करती है, ये पहले कहा था। तो इसलिए नियोज्य की अपेक्षा न होने से ब्रह्मविदो नियोजत्वाभावेपि, और ब्रह्मज्ञानी में नियोजत्व है नहीं, तो नियोजत्व न होने पर, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की प्रवृत्ति का कोई विधायक वाक्य नहीं है, तो नियोग ब्रह्मज्ञानी विषयक नियोग न होने से ब्रह्मज्ञानी में नियोजत्व का अभाव होने पर भी न नियम विधि अनुपपत्ति, तो ब्रह्मज्ञानी के नियम की विधि अनुपपन्न नहीं होगी, का मतलब नियम विधि उपपन्न होगी। जैसे व्रीहिन अवहंती, यहाँ पर ये नियम विधि बिना नियोग के भी उपपन्न होती है, उसे खाली नियम का क्या नाम, नियम विधि का स्वरूप मात्र माना जाता है। इसलिए 6 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा है कि नियोग शून्यम तत्स्वरूप मात्रम आर्थिक अर्थबोधकम न उपरुध्यते। व्रीहिन अवहंती इस वाक्य में नियोग शून्यत्व है, का मतलब विधित्व का अभाव है। तो नियोग का अभाव होने पर भी तत्स्वरूप मात्रम, और तत्स्वरूप मात्रम में तत् का अर्थ है नियोग, वो नियोग जैसा है, वस्तुतः नियोगत्व का अभाव है। तो तत्स्वरूप मात्रम आर्थिक अर्थबोधकम, तो आर्थिक अर्थ का मतलब अर्थात सिद्ध होने वाला अर्थ, बिना विधि के सिद्ध होने वाला अर्थ। तो बिना विधि के सिद्ध होने वाले अर्थ का बोधक जो नियोग शून्य वाक्य है, उसका उपरोध नहीं होता, यानी अनुपपत्ति नहीं होती है, उपपत्ति ही होती है, सिद्धि होती है। तो व्रीहिन अवहंती ये वाक्य वेद में है, उसे ये माना जाता है जो अर्थात सिद्ध अवहनन है। अर्थात सिद्ध अवहनन में प्रवृत्ति है, उसका बोधक मात्र है। अर्थात सिद्ध व्रीहि अवहनन का स्वरूप मात्र बोधक वाक्य, उसे कहा गया ये नियम विधि। वो कोई अपूर्व स्वरूप का विधान नहीं करता, उसे उत्पत्ति विधि कहा जाता, अपूर्व विधि कहा जाता। नियम विधि में तो साधन अन्य से ही प्राप्त रहता है, केवल एक प्रयोजन के लिए प्राप्त जो अनेक साधन हैं, उनमें से एक साधन का वो निर्धारण करता है।
अवधारण करता है कि इसी साधन से यह प्रयोजन सिद्ध करना है। नहीं तो व्रीहि से चावल को अलग करने का शास्त्रीय नाम है वितुषीकरण। तुषा कहते हैं छिलके को, तो वितुषीकरण का मतलब होता है छिलके से अलग करना, तुषा से रहित करना, भूसी अलग और चावल अलग करना। उसके लिए कई एक साधन है। आप मशीन से भी धान का भूसा अलग, चावल अलग कर सकते हैं, और थोड़े से हैं तो नाखून से छिलका निकाल करके भी वितुषीकरण किया जा सकता है, और कूट करके भी किया जा सकता है। तो ये अनेक साधन हो गए ना। उनमें से एक साधन का नियामक होता है कौन? आपका ये व्रीहिन अवहंती विधिवाक्य। इसलिए उसमें विधित्व की अनुपपत्ति नहीं हुई, नियम की अनुपपत्ति नहीं है, नियमत्व है। उसने नियम कर दिया कि अवहनन से ही वितुषीकरण करें। ऐसे ब्रह्मज्ञ के लिए कहते हैं कि ब्रह्मविदो नियोजत्वा भावेपि न नियम विधि अनुपपत्ति। तो ब्रह्मज्ञानी नियोज्य न होने पर भी नियम विधि की अनुपपत्ति नहीं होगी। का मतलब ब्रह्मज्ञ में भी जो भिक्षाटनादि का नियम बताने वाले वाक्य हैं और आपका शौचादि का नियम बताने वाले वाक्य हैं, वह उपपन्न होंगे। भले ब्रह्मज्ञानी उनका विषय नहीं है, नियोज्य नहीं है उनके द्वारा, उनमें प्रामाण्य सिद्ध होगा अज्ञानी अधिकारी के लिए। और अज्ञान अवस्था में ज्ञान के साधन के रूप में विविदिषु सन्यासी ने इन्हीं नियमों का पालन करते हुए भिक्षाटनादि किया है, और उसका संस्कार दृढ़ बना हुआ है। उस संस्कार के द्वारा ज्ञानोत्तर काल में तो ब्रह्मज्ञ की प्रवृत्ति होती है। पूर्व संस्कार से प्रवृत्ति होती है ना, और वो पूर्व संस्कार है नियम का पालन करने का ही। साधक जीवन नियम से व्यतीत कर लिया है जिस सन्यासी विविदिषु सन्यासी ने, उसी को अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होगा ना। और इस बोधोत्तर काल में फिर जो जीवन यापन के लिए साधन होगा, वो साधन को कैसे अपनाएगा? विधि का तो विषय है नहीं, नियोज्य है नहीं, विधि से प्रवृत्त होकर के वो करेगा नहीं। तो उसका प्रवर्तक उस अवस्था में भिक्षाटनादि में कौन होगा? तो प्रवर्तक हो जाएगा साधक अवस्था में नियम विधि से प्रवृत्त होकर के अर्जित किया हुआ संस्कार, पूर्व संस्कार वासना। और उस वासनावशात जो सप्तागारान इत्यादि नियम बताए गए थे, तद विषय की संस्कार होने से उसी में प्रवृत्ति होगी ब्रह्मज्ञ की, उससे अलग प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए पंचदशी में कहा था ना कि उच्छृंखल नहीं होता ब्रह्मज्ञानी। अज्ञान अवस्था में तो साधक था तो नियम का पालन कर रहा था, और सिद्ध बन गया ब्रह्मज्ञ हुआ तो फिर नियम का पालन नहीं करेगा तो उच्छृंखल प्रवृत्ति होगी, फिर स्वैराचारी हो जाएगा। तो कहा स्वैराचारी नहीं होगा, उस समय तो उसको पूर्व संस्कार के अनुसार प्रवृत्ति होगी, आचरण रहेगा उसका। और पूर्व संस्कार नियमानुसार है, नियम विधि के अनुसार है। तो इस प्रकार उस नियम विधि की का ही संस्कार द्वारा वो पालन करता रहेगा, उससे वो पालन होगा, स्वभाव बनेगा वो।
पहले से स्वभाव जिसका बनता है उसी को ब्रह्म ज्ञान होता है। फिर उस स्वभाव का अतिक्रमण करने के लिए, उल्टा नियम का अतिक्रमण करने के लिए, उल्लंघन करने के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ेगा। उस श्रृंखल होने के लिए उसे प्रयत्न करना पड़ेगा। नियम से हाँ, यदि व्यक्तिगत जीवन के लिए कोई परिग्रह का प्रयोजन है तो ब्रह्मज्ञ ही नहीं है, क्योंकि उनको तो निरतिशय आनंद प्राप्त हो ही रहा है। तो परिग्रह का तो कोई न कोई लौकिक फल होता है ना। तो इसका अर्थ है कि आत्मानंद से भी बढ़ करके दूसरा कोई परिग्रह से होने वाला प्रयोजन देख रहा है, इसलिए परिग्रह कर रहा है, ये माना जाए। तो दूसरों के लिए तो लोक संग्रहार्थ प्रवृत्ति मानी जाती है। वो तो सभी करते हैं। जो आदर्श समाज के आदर्श जो आचार्य हैं वो करते हैं। किसके लिए? तो लोक संग्रहार्थ का मतलब जिससे इस वैदिक मार्ग में ठीक से चल सके बाकी लोग भी, उसके लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं। जो पहले ब्रह्मज्ञान होने के पहले साधन किया है, उन सब साधनों के संस्कार रहते हैं। हाँ, लेकिन बाधित रहते हैं और उस बाधित संस्कारों के अनुसार प्रवृत्ति होगी। जो ब्रह्मज्ञान होने से पहले अव्यवहित पूर्व में जो संस्कार है, जो स्वभाव बन चुके हैं ब्रह्मज्ञानी के, यानी साधक अवस्था में ही स्वभाव बन चुके हैं, वे प्रवर्तक होते हैं बाद में ब्रह्मज्ञ के। वो स्वभाव तो नियोग नहीं है, नियोग से अतिरिक्त है, और उसी से प्रवृत्ति ब्रह्मज्ञ की सिद्ध हो रही है और वो नियम से सिद्ध हो रही है। इसलिए विधि की, नियम विधि की अनुपपत्ति नहीं है। वो उच्छृंखल बाद में नहीं होगा, नियम का ही पालन करता रहेगा। हाँ, उनमें भी ब्रह्मज्ञान किसी भी आश्रमी को हो जाए, तत्तद आश्रम धर्मों का शास्त्रानुसार पालन किया हुआ है तो वही स्वभाव बन गया है जिनका। तो वही स्वभाव बन गया है तो शास्त्रीय आचरण ही स्वभाव बन गया है, तभी ब्रह्मज्ञान होगा। तो ज्ञानोत्तर काल में ब्रह्मज्ञ अग्निहोत्रादि कर्म गृहस्थ में नहीं करेगा ऐसा नहीं, कर सकता है पूर्व स्वभाव वैसा होने से, लेकिन उसका प्रवर्तक वो स्वभाव होगा, न कि अग्निहोत्रादि विधि। जो विधि प्रवर्तक उसी का होगा नियोग, जो नियोज्य होगा। ब्रह्मज्ञ किसी भी आश्रमस्थ हो, वह नियोज्य नहीं है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति उसके अपने स्वभाव के अनुसार होगी। और ब्रह्मज्ञ का स्वभाव अशास्त्रीय होता ही नहीं है। यदि अशास्त्रीय है तो माना जाएगा कहीं न कहीं ब्रह्मज्ञान में ही न्यूनता है, क्योंकि शास्त्रीय आचरण एक जो वेदों की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से ही कई जन्मों से गुजर चुका है। साधना करते करते बहुनाम जन्मना मानते ज्ञानवान माम प्रपद्यते होता है ना, उसी को ब्रह्म ज्ञान होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि तद अभावेच न नियोज्यापेक्षा इति ब्रह्मविदो नियोजत्वा भावेपि न नियम विधि अनुपपत्ति। तो ब्रह्मज्ञ के लिए नियम विधि की अनुपपत्ति नहीं होगी, लेकिन नियम विधि
उसका स्वभाव है शास्त्रीय नियमों का पालन करना, पहले का बना हुआ स्वभाव है, उसी के अनुसार वो प्रवृत्ति करेगा। आगे हैं अग्निहोत्रादि प्रवृत्तेः तु अन्यतो असिद्धत्वेन तद विधित एव तत्र प्रवृत्तेर वक्तव्यत्वेन तत्सिद्ध्यर्थम तत्र नियोगे वाच्ये तस्य च तत्र नियोज्यापेक्षा इति वैषम्यम आह न च अग्निहोत्र इति। तो ये कहते हैं कि कहाँ गया, अग्निहोत्रादि प्रवृत्तेस्तु अन्यतो असिद्धत्वेन। तो जैसे भिक्षाटनादि प्रवृत्ति ये दृष्टांत था प्रतिबंधी बताते समय, वो दृष्टांत और दार्ष्टान्त में वैषम्य दिखाया जा रहा है। भिक्षाटनादि में प्रवृत्ति को दृष्टांत बना करके दार्ष्टान्त में पूर्व पक्षी ये बताना चाहते थे कि अग्निहोत्रादि में ब्रह्मज्ञानी की प्रवृत्ति गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी की होगी, जैसे प्रवृत्ति हो रही है भिक्षु की भिक्षाटनादि में। तो यहाँ दृष्टांत और दार्ष्टान्त में वैषम्य ये दिखाने के लिए बताते हैं कि भिक्षाटनादि तो शरीर धारण रूप अन्य प्रयोजन से ही प्राप्त हैं भिक्षाटनादि में प्रवृत्ति। ऐसे अग्निहोत्रादि प्रवृत्तेतु अन्यतो असिद्धत्वेन। तो अग्निहोत्रादि की प्रवृत्ति अन्य से सिद्ध न होने से तद विधित एव तत्र प्रवृत्तेर वक्तव्यत्वेन। तो फिर तद विधित यानी अग्निहोत्र का विधान करने वाला वाक्य, तद विधि शब्द से लेना, और उस वाक्य से ही यानी नियोग से ही तत्र यानी अग्निहोत्रादो प्रवृत्तेर वक्तव्यत्वेन प्रवृत्ति बतानी पड़ेगी। तो तत्सिद्ध्यर्थम तत्र नियोगे वाच्य। तो फिर अग्निहोत्रादि में प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए नियोग बताना होगा। तो नियोग के लिए अपेक्षा होती है नियोज्य की। तो तस्य च तत्र नियोज्य अपेक्षा, तस्य यानी नियोगस्य। तो नियोग को नियोज्य की अपेक्षा है। अग्निहोत्रादि विषयक नियोग को अग्निहोत्रादि में जिसको प्रवृत्त करना है उस नियोज्य की अपेक्षा होगी, व्यक्ति की अपेक्षा होगी। इति का मतलब अग्निहोत्रादि के में प्रवृत्ति जिसकी हो रही है उसमें तो नियोज्यत्व की ज़रूरत है, वो नियोज्य होगा। और भिक्षाटनादि में प्रवृत्त जो हो रहा है उसमें नियोज्यत्व न होने पर भी भिक्षाटनादि वो शरीर धारणार्थ प्राप्त है। शरीर धारणार्थ प्राप्त हैं। तो नियोज्यापेक्षा इति वैषम्यम, ये दोनों में दृष्टांत दार्ष्टान्त में विषमता है। विषमता होने से जो पूर्व पक्षी ने बताई हुई प्रतिबंधी थी उसकी उपपत्ति नहीं होगी, उसकी सिद्धि नहीं होगी। अब इसी अभिप्राय से भाष्य में ये वाक्य आ रहा है कि न च अग्निहोत्रादीनाम तद्वद अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियतत्वोपपत्ति। तद्वत में तत्शब्द से लेना भिक्षु की शरीर धारणार्थ भिक्षाटनादि में प्रवृत्ति,
उसे दृष्टांत बनाया था प्रतिबंधी में, तो उस प्रवृत्ति के तरह अग्निहोत्रादि नाम अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियतत्व उपपत्ति न चास्ति, ऐसा लगा नास्ति का अध्याय करके। तो अग्निहोत्रादि कर्मों की अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियम से नहीं है, इसलिए क्या होगा, यानी अर्थतः प्राप्त प्रवृत्ति का विधायक ये अग्निहोत्रादि वाक्य नहीं बनेगा, अपितु अपूर्व प्रवृत्ति का प्रवर्तक बनेगा, विधायक बनेगा। इसलिए दोनों में वैषम्य है। वहाँ तो अर्थ प्राप्त अर्थ का ही सप्तागारण इत्यादि के द्वारा अनुवाद किया जा रहा है, और यहाँ पर विधान हो रहा है अपूर्व अर्थ का, यानी सप्तागारण इत्यादि होंगे अविहीन अवहंती के तरह, वहाँ पर भी जैसे अनुवाद मात्र है, ऐसा अग्निहोत्रम जुयात इत्यादि अनुवाद मात्र नहीं है, अपितु अपूर्व विधि है। इसलिए कहा कि तद्वत अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियतत्वोपपत्ति न च अग्निहोत्रादि नाम। का अर्थ निकला ब्रह्मज्ञ अग्निहोत्रादि का जो प्रयोजन है वो पहले प्राप्त कर चुका है। अग्निहोत्रादि नित्य कर्म का प्रयोजन है चित्त शुद्धि, नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य तक, कर्मफल के प्रति वैराग्य तक, ये नित्य अग्निहोत्रादि कर्मों का प्रयोजन है व्यक्तिगत जीवन के लिए। और वह ब्रह्मज्ञानी का पहले ही संपन्न हो चुका है। ब्रह्मज्ञान हुआ है का मतलब साधन चतुष्टय अंतपातीय विवेक पूर्ण वैराग्य। तो साधन चतुष्टय संपन्न होकर के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करने के बाद ब्रह्मज्ञान होता है। तो इसलिए वैराग्य तो कर्म का जो फल है वह ब्रह्मज्ञ के जीवन में संपन्न पहले से ही होने से उनके अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए नित्य अग्निहोत्रादि कर्मों से साध्य प्रयोजन न होने से वे विधि से प्रवृत्त नहीं होंगे। गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी भी, लेकिन वो ये विधि मानना चाहते हैं पूर्व पक्षी, पहले ही कहा था ना प्रतिबंधी में, वो विधि नहीं होगी गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी के लिए भी। लेकिन तब भी उसकी उस श्रृंखल प्रवृत्ति नहीं होगी, वो अर्थात वो युत्थान ही उनका सिद्ध होगा। ये पहले आया था कि असंग रहेगा ना। ब्रह्मज्ञान का मुख्य प्रयोजन है असंगता। असंगता है आत्मा का स्वरूप, और उस स्वरूपभूत जो संन्यास हैं उनका वो स्वतः सिद्ध होगा, किसी भी आश्रमस्थ वो हो। यदि ब्रह्मज्ञ हैं तो विद्वत संन्यास यानी फलभूत संन्यास उनका ही है। ये ऐसा पहले आया था, उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए विचार शुरू हुआ था। अब अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियमोपि प्रयोजनाभावे अनुपपन्न एव इति चेत इत्यादि से एक शंका आ रही है, पूर्व पक्षी के द्वारा की जा रही है, और फिर उसका समाधान न तन्नियमस्य इत्यादि से होगा। तो अर्थ प्राप्त इत्यादि की अवतरण टीका को देखिए कि नियम विधो नियोज्य अनपेक्षायाम अपि तस्य क्लेशात्मकत्वात् प्रयोजनापेक्षा वाच्या। तो ये कहते हैं नियम विधो नियोज्य अनपेक्षायाम अपि। तो नियम विधि में नियोज्य की अपेक्षा न होने पर भी तस्य क्लेशात्मकत्वात्,
तो तस्य यानि विधेयस्य नियम विधि का जो विधेय हैं भिक्षाटनादि नियम से करना वह क्लेशात्मक है। क्लेशात्मक होने के कारण क्या करेगा, जो क्लेशात्मक साधन है उसमें प्रवृत्ति के लिए प्रयोजन की अपेक्षा होती है। तो प्रयोजनापेक्षा वाच्या, तो कठिन साधन होने पर भी यदि कोई उत्कृष्ट फल है तो उस फल को चाहने वाला व्यक्ति कठिन कार्य में भी प्रवृत्त होता है ना। ऐसे जो नियम विधि का विषय है, सप्तागारादि का नियम पालन करते हुए भिक्षाटन आदि, वह क्लेशात्मक है, दुखप्रद है, अपमान आदि दुख सहन करना पड़ता है। तो इसलिए फिर क्या करना होगा कि ये दुख भी सहन किया जा सकता है यदि कोई प्रयोजन की अपेक्षा हो, दूसरे उत्कृष्ट प्रयोजन की। तो उत्कृष्ट प्रयोजनापेक्षा नियम विधि का पालन करने के लिए दिखानी पड़ेगी। और तद अभावात, और ब्रह्मज्ञानी में वह प्रयोजन अपेक्षा यानी प्रयोजन तृष्णा नहीं है। भिक्षाटनादि भी तो एक कर्म विशेष है ना, और उस कर्म विशेष से होने वाला जो फल, जीवन से अतिरिक्त फल, उस फल विषयक कोई उत्कृष्ट फल विषयक कामना ब्रह्मज्ञानी में न होने से ये तद अभावात का अर्थ है। न नियमः सिद्ध्यति, इसलिए नियम विधि भी सिद्ध नहीं होगी, सप्तागारान इत्यादि। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं कि अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियमोपि प्रयोजनाभावे अनुपपन्न एव इति चेत। तो प्रयोजनाभावे में प्रयोजन शब्द प्रयोजन इच्छा का परामर्शक है, इसलिए प्रयोजनाभावे का अर्थ है प्रयोजन तृष्णा भावे। तो प्रयोजन की इच्छा न होने पर जो अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति का नियम है उस नियम की भी अनुपपत्ति ही होगी। पहले ब्रह्मज्ञ में नियम की उपपत्ति बताई थी ना, नियम विधि की अनुपपत्ति नहीं है अपितु उपपत्ति ही है। ये टीका में पहले पूर्व पक्षी सिद्धांतियों ने बताया था कि ब्रह्मविदो नियोज्यत्वा भावेपि न नियम विधि अनुपपत्ति, नियम विधि की सिद्धि बताई थी। यहाँ नियम विधि की अनुपपत्ति विषयक शंका पूर्व पक्षी के द्वारा की जा रही है कि अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति विषयक जो नियम है सप्तागारान इत्यादि से बताया गया, वह नियम भी अनुपपन्न है, यानी असिद्ध है, निश्चित सिद्ध नहीं हो पाएगा, नियम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? प्रयोजनाभावात, प्रयोजनाभाव होने से। प्रयोजन से लेना जीवन यापन यानी शरीर धारण रूप जो जीवन है, उस जीवन की सिद्धि से अतिरिक्त तो दूसरा कोई प्रयोजन, और उस दूसरे प्रयोजन विषयक इच्छा का अभाव होने पर नियम भी अनुपपन्न है, नियम विधि भी अनुपपन्न है। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो न इत्यादि से उसका समाधान किया जा रहा है। न इत्यादि की अवतरण टीका है कि तन्नियमस्यापि पूर्ववासना वशाद एव प्राप्तत्वात् तत्रापि न नियम विधेः अवकाशो येन प्रयोजनापेक्षा स्यात् इति परिहरति।
न तदिति। तो तन्नियमस्यापि पूर्ववासनावशाद एव प्राप्तत्वात्। तो तन्नियमस्यापि का मतलब ये जो भिक्षाटनादि का नियम है वह भी पूर्ववासनावशाद एव प्राप्तत्वात्। पूर्ववासना है पूर्व संस्कार, पहले नियम विधि का पालन करते हुए अर्जित किया हुआ संस्कार साधक अवस्था में, वो है पूर्ववासना शब्द का अर्थ संस्कार। और उसके अधीन होकर के ही वासना से ही क्या होगा, तन्नियमस्यापि प्राप्तत्वात्, वो नियम भी प्राप्त है, इसलिए उसकी असिद्धि यानी अप्राप्ति नहीं है। जैसे भिक्षाटनादि प्रवृत्ति प्राप्त है, ऐसे प्रवृत्ति का जो नियम है सप्तागारांत से बताया हुआ वह भी पूर्ववासनावशात ही प्राप्त होगा। तो प्राप्तत्वात् तत्रापि न नियम विधेः अवकाशो। तो नियम विधि का अवकाश उस सप्तागारन इत्यादि नियम के विधान में भी नहीं है। तो नियम विधि अवकाश का मतलब है नियम विधि अधीनत्व ब्रह्मज्ञानी में। 9 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा कि नियम विधि आयतत्वम, आयतत्वम का अर्थ है अधीनत्व। तो नियम विधि का के अधीन ब्रह्मज्ञ नहीं है। तत्रापि न नियम विधेये अवकाशो येन प्रयोजनापेक्षा स्यात्। तो इस ये प्रयोजन की अपेक्षा तो वहाँ होती यदि नियम अन्य किसी से प्राप्त न होता, लेकिन नियम तो पूर्व वासनावशात ही प्राप्त है, इसलिए नियम विधि की वहाँ अपेक्षा नियम की सिद्धि के लिए भी नहीं है। एक तो प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए नहीं है और दूसरा नियम की सिद्धि के लिए भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? हाँ, यदि स्वभाव है तो वो स्वभाव तो प्राप्त हुआ, लेकिन गृहीन अवहंती ये जो है ना नियम विधि नहीं है, वो अपूर्व विधि है। 4 प्रकार का विधि बताया हुआ है ना, उसमें एक नियम विधि होता है अनेक साधन प्राप्त होने पर एक का। जैसे बिना नियम के भी यानी 7 घर में भिक्षा करके भी शरीर धारण करना, और 7 से अतिरिक्त घर में भी या कम घर में भी या नहीं भी करेंगे ऐसा प्राप्त हुआ ना, तो उसमें नियम करने के लिए है कि इतने घर में ही और इतने समय में ही भिक्षा करें। ऐसे गृहीन अवहंती में क्या वो अग्निहोत्रम जुहोती में अग्निहोत्र का जो प्रयोजन है चित्त शुद्धि, नित्य अग्निहोत्र यानी अग्निहोत्र से उपलक्षित नित्य कर्म, उनका जो प्रयोजन है विवेक पूर्ण वैराग्य कहो या चित्त शुद्धि कहो, उसके प्राप्ति के यदि नित्य कर्म से अतिरिक्त और भी कोई साधन होते, जैसे भिक्षाटनादि में प्रवृत्ति नियम से भी अनियम से भी प्राप्त है, उसके लिए नियम है, ऐसे उसके साधन और भी प्राप्त होते तो ये नियम करता कि नहीं भिक्षाटनादि से ही क्या नाम अग्निहोत्र से ही वह प्रयोजन सिद्ध कर ले चित्त शुद्धि रूपी। ऐसा तो नहीं है, वो कर्म ही चित्त शुद्धि का साधन बताया है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, तो एक ही साधन है ना, इसलिए वो अपूर्व साधन हुआ।
और अपूर्व साधन का विधायक जो वाक्य होता है उसे अपूर्व विधि कहा जाता है। वह अपूर्व विधि अपने प्रयोजन के लिए ब्रह्मज्ञानी के जरूरी नहीं है। अपूर्व विधि का विषय ब्रह्मज्ञ नहीं होगा, वो किसी अन्य से प्राप्त है। जैसे नियम तो स्वभावतः प्राप्त हुआ, ऐसे स्वभावतः अग्निहोत्र प्राप्त है ब्रह्मज्ञ का, ये नहीं कह सकते। नियम में और अपूर्व साधन में थोड़ा अंतर होता है। उसके लिए 2-3 साधन एक प्रयोजन के लिए दिखाने पड़ेंगे, तब नियम विधि होता है। अनेक साधन में से एक साधन का निर्धारण करने के लिए। और बाकी ब्रह्मज्ञ नहीं करेगा ये भी कोई आग्रह नहीं है, लेकिन वो अपने प्रयोजन के लिए नहीं करेगा, लोक संग्रहार्थ करेगा। इसलिए गीता ने कहा है न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो जिससे अज्ञानी की उसके कल्याण के साधनभूत कर्मों में श्रद्धा बढ़े, ऐसे कर्मों का अनुष्ठान स्वयं करते हुए उनको शिक्षा दें, उनकी श्रद्धा का खंडन न करें। न जो बुद्धि भेदम जनयेत, यानी साधन के प्रति जिससे अश्रद्धा हो ऐसा आचरण उनके सामने प्रस्तुत न करें। ये तो शास्त्र कहता ही है, लेकिन यहाँ ये किया जा रहा है कि प्रयोजन की तृष्णा का मतलब व्यक्तिगत प्रयोजन की तृष्णा नहीं है। तो ब्रह्मज्ञ का यदि ब्रह्मज्ञान होने के बाद भी अनुष्ठेय हो जाएगा अग्निहोत्रादि कर्म, तो फिर कर्मी आधिकारिक ब्रह्म विद्या सिद्ध होगी और कर्म संबंध उसमें सिद्ध होगा, कर्म संबंधी ब्रह्म विद्या होगी। तो समुच्चय करना पड़ेगा। समुच्चय ब्रह्मज्ञान तथा कर्म का समुच्चय मोक्ष का साधन है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन ये दिखाना है कि अकेली ब्रह्म विद्या ही मोक्ष का साधन है, उस दृष्टि से ये समाधान किया जा रहा है। बाकी की चर्चा हम लोग यानी जो सिद्धांत पक्ष हैं, शंका पक्ष तो हुआ, अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति इत्यादि, बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य म आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासी रनेना धीतेनाहो रात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।